ओके। सो यहाँ तक जितनी भी बात थी वो हमारे पास जो है इन सब चीज़ों की थी। अच्छा, बाय द वे प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपको जो है ना, जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर रहे होगे ना, सो पेपर में वो आपको तीन चीज़ों के नंबर दे रहे होंगे, सही है? यार दिख नहीं रहा। सो एक चीज़ आपको मिलेगी, एक चीज़ जो आपको मार्क मिलेगा, वो आपको मिलेगा कि भाई फील्ड लाइन शुड बी इन करेक्ट डायरेक्शन। ओके, फील्ड लाइंस शुड बी इन करेक्ट डायरेक्शन। ओके, पहली बात। सेकंड, आपके पास जो है एटलीस्ट 3 to 4 फील्ड लाइंस होनी चाहिए, सही है? सही है। और तीसरी चीज जो है वो आपके पास है, सेपरेशन जो है ना, सेपरेशन शुड बी इंक्रीजिंग। शुड बी increasing, right? These are the three mark that they will give you when they ask you to, when they ask you for that, right? So, so 3 mark diagram. Okay. Now, अच्छा, ये जो लास्ट पार्ट है ना सेपरेशन की, ये जरा समझ लो यहाँ पे, सही है? अगर आप ऊपर देखो, सो देखो, यहाँ पे इन दोनों फील्ड लाइन के बीच में कम सेपरेशन है, राइट? इन दोनों फील्ड लाइन के बीच में ज्यादा सेपरेशन है, राइट? हमें पता है कि भाई जैसे जैसे आप आगे मूव ऑन करोगे वैसे वैसे फील्ड की सेपरेशन बढ़ती जाएगी, सही है? और यहाँ पे उसी तरह से आ रहा है, सही है? लेकिन नीचे अगर आप देखो, तो यहाँ पे फील्ड की सेपरेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, राइट? तो इसका मतलब है कि जो ये वाला पोर्शन उन्होंने बनाया हुआ है, ये गलत बनाया हुआ है, और ये वाला पोर्शन सही बनाया हुआ है। ओके। सो ये आपको एक बात आपको और समझ में आनी चाहिए। ओके। अच्छा जी, तो हमने यहाँ तक बात कर ली, सही है? अब हम जरा आगे लेके चलते हैं कि भाई अपनी कहानी को, अम, ये क्या मैं इसको छोटा कर सकता हूँ? अम, आई है, आई है, नहीं कुछ भी नहीं कर सकता, खैर। चलो, हमारी कहानी जो आगे है वो कहानी इस तरह से है कि एट अ पेज आफ्टर, हम ये वाला कर रहे हैं। यार इसी का ग्रीन वाला एक पेज था अच्छा सा। चलो खैर, बाद में देंगे, चैप्टर के बाद देंगे, सही है? क्या आ गया? सही है। अब यहाँ से हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास जो एक मैग्नेटिक मटेरियल हमने बात की थी, सही, ऊपर हमने मैग्नेटिक मटेरियल की बात की थी। तो मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं बेसिकली, सही है? तो मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी ऑफ टू टाइप। ओके, एक सेकंड में जो ना, चलो खैर, हमने यहाँ पे ले लिया कि भाई हमारे पास जो है ये आ गया मैग्नेटिक मटेरियल। ओके। अच्छा देखो, मैग्नेटिक मटेरियल ना दो टाइप के होते हैं, सही है? हमने अभी तक जो मैग्नेटिक ऊपर ऊपर पढ़ा कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल पढ़ा, सही है? अब यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो दो टाइप के होंगे, सही है? एक मेरे पास होगा वो कि जिसको आप कहते हो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सही है? और एक वो होगा जिसको आप कहोगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ओके। हार्ड
मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, ये हमारे पास जो है ना दो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, सही है। अच्छा, जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है, जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो बहुत जल्दी मैग्नेटाइज हो जाते हैं, राइट। मतलब आपने ठक ऑन किया, वो मैग्नेटाइज हो गया, सही। डीमैग्नेटाइज हो गया, राइट। लेकिन लेकिन जो आपके पास हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, वो आपके पास बहुत देर से मैग्नेटाइज होता है, राइट। तो हम इसके अंदर ये कह सकते हैं कि भाई इट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज इजीली। ओके, तो इट मैग्नेटाइज मैग कम ऑन यार, मैग्नेटाइज एंड मैग्नेटाइज इजीली, राइट। पहली बात हो गई, सही हो गया। इट मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज इजीली, सही है। सिंपल सी चीज है। दूसरी चीज के ये आपके पास जो है ना, जो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो है आपके पास जो है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज मैग्नेटाइज एंड डी मैग्नेटाइज। ओके, ये दो बात हमने निकली, सही है। अब हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल होती है ना इसके अंदर, यहाँ पे हम कहते हैं कि भाई ऐसा होता क्यों है। ऐसा इसलिए होता है कि भाई आपके पास जो मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक होती है, मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक लास्ट ओनली फॉर मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस, राइट। मतलब मैग्नेटाइजेशन प्रोसेस क्या होता है वो मैं बाद में बताने वाला हूँ, ओके। लेकिन जब आप मैग्नेटाइजेशन की प्रोसेस परफॉर्म करोगे ना, तो ये तब तक जो है वो मैग्नेटाइज रहेगा, और जैसे ही आप खत्म करोगे तो ये फौरन ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, राइट। तो और इस टाइप के जो मैग्नेट्स होते हैं ना, हम उनको टेम्पररी मैग्नेट कहते हैं, राइट। दे आर नोन एज टेम्पररी मैग्नेट, हो गया टेम्पररी मैग्नेट्स, ओके, सही। अच्छा जी, और अगर तुम इसकी एग्जांपल लिखना चाहो कि भाई ये टेम्परेरी मैग्नेट्स की क्या एग्जांपल होती है, अक्सर पेपर में आ जाती है, सही है। सो उसके अंदर तुम कह सकते हो कि भाई हमारे पास जो होता है वो हमारे पास होता है आयरन, निकल, कोबाल्ट। ओके, ये आपके पास जो है ना कुछ होते हैं, सही। और ये जो बेसिकली मतलब ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं ना, अगर हम इनकी बात करें कि भाई ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, सही है। तो अच्छा, ये इनकी एग्जांपल्स हैं, सही है। और अगर हम इनकी एप्लीकेशन देखें
तो किस चीज़ की एप्लीकेशन, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की, राइट, इनकी नहीं, यानी मटेरियल्स की नहीं, जो नाम लिखे हैं ये सारे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल सही है। सो इनकी अगर हम जो है एग्जांपल देखें तो हमारे पास होते हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, सही है, सही ये इस्तेमाल होते हैं, हमने इसका डिस्कस करना है आगे जाके। शील्डिंग के अंदर ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ओके, मैग्नेटिक शील्डिंग उसको आप कहते हैं, सही है, ये भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रो मैग्नेट्स के अंदर यूज होते हैं, राइट। सो ये बेसिकली जो है ना हमारे पास हमारे पास इनकी कुछ एप्लीकेशन थी, और कुछ जो है ना मैंने आपको इसके नाम भी बता दिए थे। अब बच्चों देखो, यहाँ तक तो आपको बात हो गई, सही है। आपको पता चल गया कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो बेसिकली दो टाइप के हो सकते हैं, एक आपके पास होगा सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल और एक आपके पास होगा हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, सही है। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बच्चों वो होता है कि जिसमें जो आपके पास जो है ना आसानी से मैग्नेटाइज भी हो जाए और आसानी से डीमैग्नेटाइज भी हो जाए, राइट। अच्छा, और फिर हमने कहा अच्छा भाई अगर आसानी से मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो गया तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक मैं बताऊंगा अभी ये क्या होंगी कैरेक्टरिस्टिक, वो जो है ना हमारे पास आराम से उसको जो है ना वो मैग्नेटाइज कर देंगी, सही है, मतलब जो है ना वो आराम से खुद मैग्नेटाइज हो पाएंगी, सही है। सो इसी वजह से जो है ना वो जो है ना जब आप प्रोसेस पे परफॉर्म करोगे तो वो जो है ना फौरन ही मैग्नेटाइज हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, और फिर उसके बाद जो है आपके पास हम इनको बेसिकली कहते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, राइट। टेम्परेरी मैग्नेट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप प्रोसेस परफॉर्म करो तभी मैग्नेट है, और जैसे ही आपने प्रोसेस खत्म किया तो वो डीमैग्नेटाइज होकर नॉर्मल मेटल बन गया, सही है। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास जो है ना हमने एग्जाम्पल के तौर पे चीज़ें दे दी, और एप्लीकेशन की जो है इसके अंदर जो है वो आपके पास ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं, सही। अब आ जाओ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल को देखते हैं, सही है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं ये बेसिकली हमारे पे बहुत डिफिकल्ट होते हैं, सही, इनको मैग्नेटाइज करना, राइट। क्योंकि जो है ना इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, सही है, इनके अंदर जो डोमेन्स होती हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे रिक्वायर्ड लार्ज टाइम टू अलाइन, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास इसकी थोड़ी सी अलग मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ कि डोमेन्स रिक्वायर्ड लार्जर टाइम और लॉन्गर टू अलाइन, इंस्टेड ऑफ लार्जर टाइम लॉन्गर टू अलाइन, लॉन्गर टू अलाइन विद द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। ये डोमेन्स क्या होती है मैंने भी बाद में बताना है, राइट, यहाँ तक बात हो गई, सही। एंड इनको हम कहते हैं हार्ड मैग्नेट, इनको हम कहते हैं परमानेंट मैग्नेट, राइट, सही है। इनको हमने कहा कि भाई हमारे पास ये है परमानेंट मैग्नेट, ओके, कम ऑन, परमानेंट नेंट मैग्नेट, राइट। इसकी एग्जांपल बच्चों हमारे पास होता है स्टील, सही है, सही है। इसके एग्जांपल में हम स्टील ही दे रहे होते हैं, राइट, मेनली हम स्टील दे रहे होते हैं, सही। स्टील तो हमें बताया कि भाई एक अलॉय होता है, सही है, और उसके अंदर जो है आयरन और कार्बन वगैरह मिले हुए होते हैं कॉम्पोजिशन के अंदर, सही। और एलॉय तुमने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा होगा, वो मिक्सर हम कहते हैं उसको, सही, कंपाउंड नहीं होता वो, ओके। अच्छा जी अब इसकी जो एप्लीकेशंस है, वो इसकी एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास है, एप्लीकेशन, इसकी जो एप्लीकेशन हमारे पास होती है, एक हम कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना इफ़ यू वांट टू मेक बार मैग्नेट, सो यू कैन मेक द बार मैग्नेट आउट ऑफ इट, ओके, बार मैग्नेट, ओके, पहली चीज़। इसके बाद जो है वो डीसी मोटर के अंदर ये यूज़ होता है, सही है, और ये जो है वो एसी जनरेटर्स के अंदर यूज़ होता है, ओके।
राइट, इज दैट क्लियर? सो ये हमारे पास जो है मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं, सही है, जिसको हमने डिस्कस कर लिया कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, एंड ब्ला 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 टिल द एंड। ओके। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो हमने ये देखना है कि भाई हमारे पास जो है जो मैग्नेटिक मटेरियल है, सही है, वो उन पे हम जो है उनको मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और उनको डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, सही है। सो अब जरा उस चीज़ को हम देख लेते हैं, सही है। अच्छा जी, मैग्नेटाइजेशन कैसे होती है भाई? एक सेकंड, हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। सही। सो हमने यहाँ पे देखना है कि भाई हमारे पास मैग्नेटाइजेशन कैसे होती है। मैग्नेटाइजेशन, ओके, एंड डी मैग्नेटाइजेशन, सही, TION, सही। तो ये मेरे पास आ गई मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन, सही। अच्छा, अब देखो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर जो है ना वो होता क्या है कि आपके पास जो है, अगर आप मैग्नेटाइजेशन की बात करो, सो मैग्नेटाइजेशन के अंदर हम ये कहते हैं कि भाई हमारे पास जो है ये हमारे पास जो एटम्स होते हैं वो बेसिकली, हमने हमने शुरू में बात की थी बिल्कुल कि हर जो है वो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, अगर तुम लोग को याद हो बिल्कुल शुरू में, सही है, कि हर मूविंग इलेक्ट्रॉन इस तरह से जो है ना मैग्नेटिक फील्ड हमें जनरेट कर रहा था, सही है। फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि भाई अगर हर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, तो अब जाहिर बात है एक एटम के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो अगर तो वो सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में हो जाएंगे ना, तो उन सब की मैग्नेटिक फील्ड कंबाइन होकर एक ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड बन पाएगी, सही है, जिसको आप जो आपको रिक्वायर्ड है, राइट। लेकिन अगर उनके एटम को जो है ना अगर आप अलाइन ही नहीं कर सकते, सही है, मतलब उनकी डायरेक्शन को अलाइन ही नहीं कर सकते, जैसे कि मेरे पास जो है एक एटम मैंने यहाँ पे बनाया था, सही है, और अबे यार ये साथ में इसी के साथ ही जा रहा है, खैर। सो अब मैंने एक एटम ये बनाया है, सही, अब दूसरा एटम लेट से मैं यू बना दूं अगर, अगर लेट से मैं दूसरा आइटम जो है ना वो इस तरह से बना दूं कि उसकी जो है ना वो डायरेक्शन यू हो, सही है, इनवर्ड, ओके, और वो यहाँ से इस तरह से इसको एमिट आउट करे और ये इसको करे, सही। एंड सिमिलरली ये आपके पास जो है, अब देखो कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो है ना ये दो इलेक्ट्रॉन है एक एटम के अंदर, सही है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलग अलग है, सही, ओके। इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अलग अलग है, राइट। अगर हम इन दोनों को किसी भी तरीके से कंबाइन कर सकते हैं एक ही डायरेक्शन में, राइट, सो वो हमें जो है वो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड या यूजफुल मैग्नेटिक फील्ड हमें दे जाएगा, सही हो गया। तो ये बेसिकली ना हम इसको डोमेन्स कह रहे हैं, और फिर इसी तरह से अब देखो, अब जैसे अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा इस डायरेक्शन में, राइट, सो अब इनकी इसकी डोमेन इस डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी वो इस तरह से जनरेट हो रही होगी, राइट। इसी तरीके से जब सारे एटम की मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आ जाएगी तो फिर आप जो है ना उसको वो कहते हो क्या बोलते हैं अपना, आप इसको मैग्नेटाइजेशन कहते हो, सही है। व्हेन हम इसको कहते हैं कि भाई, सॉरी, व्हेन स्मॉल मैग्नेट, जिसको आप हम कह रहे होते हैं कि भाई डोमेन आर अलाइन, ओके, when the small magnet which is domains are aligned, okay, in a material,
material due to the process. Okay. So these type of metals which can be processed and make magnet, right? So these are known as magnetization, right? Or this concept is known as magnetization, right? So अगर आपके पास एक आयरन है, सही है, वो आयरन इनिशियली जो है वो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता वो, यानी इनिशियली जो है ना वो उस आयरन के अंदर आप कह लें कि कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती, राइट? वो अट्रैक्ट तो कर सकता है लेकिन रिपेल नहीं कर सकता, मैग्नेटिक मटेरियल है, बट जो है वो मैग्नेट के तौर पे काम नहीं कर सकता, राइट? बट अगर आप उस पर जो है ना कुछ सर्टेन प्रोसेसेस परफॉर्म करेंगे, तो उन प्रोसेस के बाद जो है वो आपके पास जो है आपको एक मैग्नेटिक बिहेवियर के तौर पे शो कर सकता है, राइट? अगर तो आप वो करेक्ट प्रोसेस परफॉर्म करो उस पर, सही है। सो ये हमारे पास जो है इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, सही। अच्छा जी, सिमिलरली अगर मैं आगे लेके चलूँ आप लोग को, अरे यार ये कहाँ से आ गया। अच्छा जी, सिमिलरली अगर मैं आप लोग को आगे लेके चलूँ कि भाई हमारे पास जो है, अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर बाय द वे जो डोमेन्स की जो डायग्राम हम बनाते हैं ना वो इस तरह से बनाते हैं कि भाई लेट से आपके पास ये वो है, सही। और इसके अंदर जो है ना, अगर तो आपके पास प्रोसेस आपने सही परफॉर्म किया हुआ है, सो मैग्नेटाइजेशन के अंदर जो है वो फिर आपके पास सारी डोमेन्स जो है वो अलाइन होती है, राइट? यानी हर एटम जो है वो एक कॉरस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा होता है। मैं पहले यहाँ पे बना देता हूँ, ये एटम आ गया, सही है। और इस एटम की कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, राइट? ये मैंने बता दी, सही है। अब ये अगर मैग्नेटिक फील्ड सारी अलाइन हो जाए ना, सही है, सो आपके पास जो है वो काम हो जाएगा, सही है। अब इसी को उठा के ये आ गया और ये आ गया, सही, सही। तो अब अगर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड अलाइन है, सही है, सो ये जो स्मॉल है, ये स्मॉल जो चीज़ है ये आपके पास जो है वो है एटम है, सही। और जो एरो मैंने लगाया हुआ है ये बेसिकली आपको शो कर रहा है कि इनकी हर इंडिविजुअल एटम की जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर है, ये स्पेसिफिक डायरेक्शन के अंदर है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो है इनकी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन है, राइट? और फिर जो है यहाँ से जब मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होगी, सो वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से ओरिजिनेट हो रही होगी, राइट? यहाँ से लाइक दिस, सही है, यहाँ से लाइक दिस, सही है, और यहाँ से लाइक दिस, ओके, सॉरी, सही हो गया। सो ये आपके पास जो है ना, फिर ये आपके पास जाके नॉर्थ पोल बन रहा होगा कहीं पे, सही है। यार ये दो एक जैसे एरो ना नहीं बन पा रहे हैं। सही हो गया, ये आपके पास होगी मैग्नेटिक फील्ड, राइट? और ये आपके पास नॉर्थ पोल हो गया और दूसरा वाला जो है ना वो ऑपोजिट वाला साउथ पोल हो जाएगा, करेक्ट? क्योंकि वहां से मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ रही है, राइट? सो इन साइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, राइट? सो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हुआ। अब अगर तो आपका मैग्नेट, सो इफ यू वांट द मैग्नेटाइजेशन, तो आपको सर्टेन प्रोसेस परफॉर्म करना है। और उन सर्टेन प्रोसेस के बाद जो आपका मैग्नेट के अंदर के जो वो होगा ना एटम्स होंगे, दे बिकम अलाइंड, राइट? सो मेन काम क्या है कि मैग्नेटाइजेशन के अंदर यू हैव टू डू द अलाइनमेंट, राइट? एंड डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर क्या है, आपको अनअलाइन करना होगा, राइट? या स्क्यू करना होगा आपको, राइट? सो तो अगर हम जो है, ओके, ओके, तो अब इसके अंदर जो है ना वो हम ये कह रहे हैं कि भाई when the small
magnets um, are all align in the same direction in the sorry different direction direction सही। तो अब इस केस के अंदर आप क्या कहोगे कि अब आपके पास जो है वो मैग्नेट आपके पास क्यू कहलाएगा, राइट? नाउ सही। हमने कहा कि भाई, सो हम ये कह रहे हैं कि भाई when the small magnet are all aligned in the different direction, okay, तो जब ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ये हो जाएगा तो फिर एक सेकंड इसको ना, एक सेकंड, कम ऑन पिकिंग यूर इन द डिफरेंट डायरेक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमारे पास द डोमेन्स आर नो लॉन्गर no longer domains are no longer um aligned, okay, है अलाइन के बजाय ना स्क्यू कह दो, सही, क्योंकि वो गलत हो जाएगा वरना स्क्यू। तो ये मैं उसको लिखना तो वही चाहता लेकिन गलत लिख दिया मैंने, स्क्यू। सही है। स्क्यू का मतलब होता है रैंडम डायरेक्शन में, इन द डिफरेंट डायरेक्शन द डोमेन्स आर नो लॉन्गर अलाइन, राइट? ये आगे पास हो गया। और इस केस के अंदर फिर आपके पास जो है ना, आपको ये दिख रहा होगा एक जो है ना, अच्छा जी, अब एक मैग्नेट जो होगा वो यूं होगा, मतलब एक जो है ना डोमेन इस तरह से होगी, सही है। एक डोमेन यूं होगी, सही है। कोई डोमेन यूं हो जाएगी, मैं भी इन सबको अंदर भी लगाने वाला हूँ, सही, तुम डायरेक्ट उसको अंदर लगा सकते हो या सीधी सीधी लाइन नहीं बन रही, सही, एक यूं हो जाएगी, सही है। तो आ जाओ, तो एक हमने लगा दी इस तरह से, सही है। एक यहाँ पे लगा देते हैं इस तरह से, सही है। पर दो लगा दी काफी है। सही, एक लगा देते हैं यहाँ पे यूं, सही है। और एक लगा देते हैं यहाँ पे इस तरह से, सही है। और एक मैं लगा देता हूँ इधर इसको, सही है। और एक जो है वो मेरे पास आ जाएगी इस तरह से, सही। सो अब मैग्नेटिक डोमेन्स जो है दे आर रैंडम इन डायरेक्शन, राइट? तो अब कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होगी दूसरे वाले केस से, राइट? बच्चों क्या है, बात क्लियर होती है? हमने यहाँ तक बात कर ली कि भाई मैग्नेटिक फील्ड डोमेन अलाइन होगी या अनअलाइन। अब हमें कौन से तरीके ऐसे अप्लाई करने पड़ेंगे कि जिनसे हमारे पास जो है ना जिनसे हमारे पास अलाइनमेंट या अनअलाइनमेंट आ रही है वो हमने देखना है, सही है। तो बेसिकली हमारे पास जो है ना यानी हम कह रहे हैं कि भाई प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन और प्रोसेस ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन ये हमने देखना है, सही। सो अगर हम देखेंगे भाई, हम्म, अगर तो हम मैग्नेटाइजेशन को देख रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन, ओके, तो ओके नाउ अब प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर जो है वो आपके पास दो प्रोसेस होते हैं, सही। एक आपके पास होते हैं स्ट्रोकिंग का, और दूसरा आपके पास होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, राइट? इलेक्ट्रो
मैग्नेटिज्म, राइट। सो दीज आर द टू प्रोसेसेस के जिस जब हम इसको अप्लाई करते हैं, सही है, तो इनको अप्लाई करने के बाद जो है ना हमारा एक ऑब्जेक्ट जो है वो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, राइट। अब चाहे फिर वो मैग्नेटाइज जो है वो परमानेंटली मैग्नेटाइज हो या टेम्परेरीली मैग्नेटाइज हो, दैट डजंट मैटर, राइट, वो बात की बात है, सही। लेकिन यस, मैग्नेटाइज हो जाता है, इतनी बात पक्की है, सही, कि वो मैग्नेटाइज हो जाता है, सही। अब अगर टेम्परेरी मैग्नेट होगा तो जैसे ही आप जो है वो प्रोसेस खत्म करोगे तो फौरन डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और अगर जो है वो परमानेंट मैग्नेट होगा तो आपके जो है ना वो ख़त्म करने के बाद भी, यानी आपके जो है ना मैग्नेटाइजेशन करने के बाद भी, प्रोसेस हटाने के बाद भी वो जो है ना मैग्नेटाइज्ड ही रहेगा, सही है। सो ये हमने बात कर ली। अच्छा, अब जो है मैग्नेटाइजेशन के अंदर दो चीज़ें देख ली, डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर हम कहते हैं डी मैग्नेटाइजेशन, राइट। सो डीमैग्नेटाइजेशन के अंदर बच्चों हम कह रहे होते हैं कि भाई आप जो है ना, आपको गुस्सा आ गया मैग्नेट से, आप उसको जला दो भाई। आपने उसको आग में रखा और आपने स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दी, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, राइट, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपने जो है वो हथौड़े हथौड़े मारने शुरू कर दिए, हैमरिंग, राइट। इसकी और आसान सी एग्जांपल ये भी हो सकती है कि जो आपके घरों में खेलने वाले मैग्नेट्स होते हैं, जब वो बार बार गिरते रहते हैं तो वो इतना पैसेज ऑफ टाइम वो वीक हो जाते हैं। और इनकी वीकनेस की वजह ये होती है कि सारे केसेस के अंदर जो है ना आपकी जो मैग्नेटिक डोमेन्स है ना वो अंदर इस तरह से हो जाती है। मैग्नेटिक डोमेन्स जो है वो फिर जो है ना इस तरह से आपको दिखती हैं और उस वजह से जो है वो आपका पूरा मैग्नेट बर्बाद हो जाता है, सही। अब तीसरी चीज, इसको जो है ना वो हम प्लेस द मैग्नेट, ओके, इनटू एसी सप्लाई, ओके, एंड रिमूव इट स्लोली, ओके, ये आपके पास है, सही। अभी रट्टा लगा लो इसके अंदर से, अगर कोई चीज़ तुम्हें ऐसी आ रही है कि जो तुम्हें नहीं समझ में आ रही, रट्टा लगा लो अभी, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और एसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये सब चीज़ें अभी इसी चैप्टर के अंदर आएंगी, आगे आगे आती रहेंगी, सही। ये पहला चैप्टर जो है इसके अंदर बस तुम ये समझ लो कि भाई तुम्हारे पास जो है मतलब जो है ना तुम्हारे पास बस सिर्फ ये रट्टा लगाने के लिए चीज़ है, सही है। और इसके अंदर हमें फिलहाल और कोई चीज़ नहीं करनी है, सही है। सो मतलब जो है ना इसको हमें फिलहाल सिर्फ रट्टा लगाना है, इसके अंदर और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने नहीं बतानी। हाँ, यहाँ पे ये चीज़ तुम समझ सकते हो कि भाई जो तुम्हारे पास प्रोसेस ऑफ मैग्नेटाइजेशन के अंदर जो हमने कहा स्ट्रोकिंग, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो मैं उसको अगले पोर्शन में समझाऊंगा। ये चलो, अगर तुम थोड़ा बहुत समझना चाह रहे हो तो तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मैं पिक्चर से तुम्हें दिखा सकता हूँ, सही है। अच्छा जी, यार होना चाहिए पिक्चर यार, मैंने सेव की है, ये सही, ये पिक्चर सही। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की पिक्चर तो ऐसी है, राइट, कि आपने जो है ना एक आयरन है, सही, आयरन मटेरियल, आयरन कोर आप ले लो, सही है, सही है, सही, क्योंकि आपको पता है कि आयरन जो है वो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, आपने आयरन लगा दी, बैटरी लगा दी, सही है। और ये डीसी पावर सप्लाई, डीसी बैटरी, राइट, क्योंकि इसके एक फिक्स वैल्यू होगी, वोल्टेज होगा, सही। तो अब आप देख रहे हो कि भाई आपके पास जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, सही। और ऑन दी अदर एंड आपके पास जो एसी पावर सप्लाई का कॉन्सेप्ट होगा उसके अंदर से जो है ना यही मैग्नेट होगा, बट यहाँ पे जो है ना डीसी की बजाय एसी पावर सप्लाई लगी हुई होगी, तो उसके अंदर से जो है ना आपके पास ये चीज़ खत्म होती हुई आपको दिख रही होगी, सही। अच्छा, स्ट्रोकिंग का कॉन्सेप्ट बाय द वे ये है कि आप जो है ना वो एक आयरन पकड़ो और उसके ऊपर जो है ना आप उसको लेफ्ट टू राइट जो है वो स्ट्रोक करते रहो। सो वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट जो है वो स्ट्रोक करते रहो, तो उससे जो है वो आपके पास ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ़ आई टेक, अच्छा जी, मैं क्या ले लूँ, अगर मैं ले लूँ चलो, अगर मैं ये ले लेता हूँ कि भाई लेट्स से मेरे पास जो है एक आयरन है,
सही, आयरन की रॉड है। सही है। और मेरे पास जो है वो एक अदद मैग्नेट है। सही है। ये मेरे पास आ गया एक अदद मैग्नेट। सही है। और इस मैग्नेट को जो है, इस मैग्नेट को जो है ना मैं मूव कर रहा हूँ। सही, ये आपके पास आयरन, आयरन नहीं ले, स्टील ले रहा हूँ मैं इसलिए क्योंकि हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है तो इफेक्ट थोड़ा सा देर तक तुम्हें दिख जाएगा, राइट। मैं इसको स्टील ले रहा हूँ। सही है। और ये मेरे पास मैग्नेट है। सही है। सो और मैग्नेट के अंदर आपको पता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। नॉर्थ और साउथ बना दी मैंने। सही। अब आप इसको जो है ना मूव कर रहे हो ईस्ट टू वेस्ट, राइट, यू आर स्ट्रोकिंग इट ईस्ट टू वेस्ट। राइट, ये वेस्ट टू ईस्ट, तो उससे आपके पास जो है ना ये आपके पास हो रहा है। सही। हाँ, सो हमने इसका तरीका लिख दिया। स्ट्रोक द स्टील फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सही है। या फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट, दोनों केस के अंदर हो सकते हैं। सही, लेकिन कोशिश करो यू हैव टू गो इन वन डायरेक्शन, दो अलग अलग नहीं हो सकता। सही है, तो ये आपके पास होता है। सही। ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। और ऑल्टरनेटिंग करंट ये सिर्फ मैंने आपको रट्टा लगवा दिया। इसका ये वाला पार्ट अभी समझ में नहीं आएगा। सही है, जो आप इसको उसके चैप्टर में जाएंगे तो फिर समझ में आएगा। सही है। अच्छा जी। अब मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो है ना हमने ये बात की कि भाई हमारे पास ट्रांसफार्मर, शील्डिंग, शील्डिंग हमें बस यहाँ पे देखना है कि भाई हमारे पास जो है ना इसकी एक और कैरेक्टरिस्टिक होती है जिसको हम कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है ना वो मैग्नेटिक मटेरियल जो है मैग्नेटिक फील्ड लाइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। सो हमारे पास ना ये प्रॉपर्टी हमें पता होती है। सही। सो हम ये कहते हैं कि भाई मैग्नेटिक मटेरियल मटेरियल absorbs the magnetic फील्ड लाइंस, राइट, ये आपके पास होती है। सही। अच्छा, अब लेट्स से कि भाई अगर मेरे पास जो है मैंने लेट्स से मैंने ना एक मैग्नेट ले लिया। मैंने ना एक मैग्नेट ले लिया। ये आ गया, ये मैंने मैग्नेट ले लिया लेट्स से। सही। और मैं क्या कर रहा हूँ भाई, इस मैग्नेट के लिए जो है ना मैंने यहाँ पे जो है एक अदद आयरन कोड लगा दिया। सही है। और कोई भी एक मैग्नेटिक मटेरियल मैंने उठा लिया। सही। लेट्स से भाई मैंने एक मैग्नेटिक मटेरियल उठा लिया। सही है, मैंने उस मैग्नेटिक मटेरियल को यहाँ पे रख दिया। अच्छा जी। अल्लाह अकबर। मुझे जाना है, कहाँ पे जाना है, मुझे यहाँ पे जाना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल ख़त्म चाहिए मुझे। सही। सो लेट्स से मैंने जो ना यहाँ पे एक मैग्नेटिक मटेरियल रखा। राइट। सही। और मैंने इस तरह से स्क्वायर बना के रखा हुआ है। सही। लाइक दिस। अब क्या होगा? अब होगा ये कि अगर ये लेट्स से मेरे पास आयरन है, ओके, आयरन क्या करता है, आयरन मैग्नेटिक फील्ड लाइन को अब्सॉर्ब कर लेगा, राइट। लेट्स से ये जो शेप है मेरे पास है आयरन। सही। अब आयरन बेसिकली क्या कर रहा होगा, आयरन जो है ना वो इसकी फील्ड लाइन एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। और जब इसकी फील्ड लाइन एब्जॉर्ब कर लेगा तो तुम्हें क्या दिख रहा होगा? तुम्हें बेसिकली ना भाई ये दिख रहा होगा। मैं जो है ना तुम्हें अगर दिखा पाऊँ बना के। सही है। सो ये जो है ना ये तुम्हें अब यहाँ से फील्ड लाइन पास नहीं हो रही होगी। सही। अब सारी फील्ड लाइन जो है ना वो अंदर से जा रही होगी। सही। यहाँ से अब तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, राइट। अब ये सारी फील्ड लाइन जो है वो अंदर से जा रही होगी, यहाँ से भी और यहाँ से, मतलब जो है ना ये तुम्हें बल्कि यहाँ से दिखेगा। सही। लेकिन अब इस पोर्शन के अंदर जो है वो तुम्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं, राइट, मतलब नथिंग। सही। सो यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा और यहाँ पे ये खत्म हो जाएगा, राइट। तो अब बेसिकली क्या होगा कि अब अगर तुम्हें कोई पोर्शन, कोई ऐसा पोर्शन चाहिए कि जिसको तुमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड से खाली करना है, राइट। तो तुम क्या करोगे, यू जस्ट प्लेस शील्डिंग मटेरियल जो कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। अब यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड आपको नहीं दिखेंगी, राइट। सो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि भाई
नो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड देयर। ओके, सो हमने कहा कि हमारे पास नो मैग्नेटिक फील्ड विल बी देयर। ओके, ये हमने बात कर ली। अब कभी कभार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट होते हैं, उसके अंदर मैग्नेटिक मैग्नेट भी लगे हुए होते हैं, सही है। अब वो मैग्नेट जो है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के या इलेक्ट्रिक करंट को जो है ना, वो फ्लो करने में कुछ प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, राइट। तो इस वजह से जो है ना, हम ये शील्डिंग जनरेट करते हैं, राइट। तो शील्डिंग जो है ना, वो जनरली इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर होती है, जब वो जो है ना मैग्नेट मैग्नेट के आसपास होते हैं, राइट। तो शील्डिंग शील्डिंग यूजुअली डन in an um, around an around an electric circuit. Okay, that is placed near the magnetic field. Okay, near, yeah, inside the magnetic field, that is placed near the magnet. Okay, this is the concept, right? चलो, अब ये हमारे पास जो है ना पहला बेसिक सा चैप्टर था, जो कि हमने मुकम्मल कर लिया, राइट, विद ऑल ऑफ द थिंग्स। सही, बहुत आसान आसान सी चीजें इसके अंदर हमने पढ़ी और हमने इसको ना पूरा कर लिया, सही। अब कल की क्लास में हमने इसके थोड़े बहुत क्वेश्चन एमसीक्यूज देखने हैं, और फिर नेक्स्ट चैप्टर भी कल की क्लास में स्टार्ट कर देंगे, सही। और फिर इसको आगे लेके चलेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए यहीं तक रखते हैं। अब इंशाल्लाह जो है वो कल आप लोग को मजीद आप लोग से जो है ना वो और हम देखेंगे इसके और क्वेश्चन देखेंगे। चलें बस, अब आज की कहानी ये तक थी। अब इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। तो टिल देन टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।